न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम जब एसिड यानी कि HCl और बेस यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को मिक्स करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का, यानी कि NaCl। और क्या रिलीज़ होगा? वाटर रिलीज़ होगा और साथ में हीट एनर्जी। ठीक है। बोजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। देखिए अब बोजो ने क्या हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर है कि जो एसिड है H2SO4 उसका अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन बनाया है एसिड का पानी में, जिसमें कि एसिड की मात्रा बहुत कम है और उसकी ज़्यादा है। ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, बोजो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और लाइम वाटर लिया। लाइम वाटर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्या लिया है, H2SO4। इन दोनों की क्या करानी है, केमिकल रिएक्शन करानी है। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन हो गई। और जब क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एसिड एंड दिस इज़ बेस, तो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। बोजो एडिड ये हो चुका है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो बताइए कि रिएक्शन मिक्सचर ठंडा होगा या गर्म होगा? ऑफ कोर्स गर्म होगा, क्योंकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसके बाद में किसका निर्माण होगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं ये हमें हमारी डेली लाइफ में भी देखनी है। कैसे देखिएगा, इनडाइजेशन, हमारा जो स्टोमक होता है, हमारी स्टोमक वॉल, गैस्ट्रिक वॉल क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। क्लियर। तो ये जो एसिडिक होता है, तो ये एसिड की वजह से हमारे स्टोमक का अंदर का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, जिससे कि जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उनको डाइजेशन करने में हेल्प मिलती है। क्लियर। तो इसीलिए क्या लिखा है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ओके। नेक्स्ट, एज यू नेक्स्ट, हाँ, एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन अगर एसिड की मात्रा हमारे पेट में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, गलत इफेक्ट होगा, यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए अब जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो गया है हमारा स्टोमक, तो उसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक चीज़ें खाएंगे, कोई बेसिक सॉल्यूशन लेंगे या कोई ऐसी दवाई लेंगे जिसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या हो, कोई बेसिक सब्सटेंस हो। तो देखिए, टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एन एंट एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो जो एक्सेसिव एसिड है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, आंट बाइट, चींटी के काटने पर क्या होता है, जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो ये क्या करती है, ये अपने डंक के माध्यम से हमारे स्किन में क्या इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा, इस एसिड की वजह से हमें वहाँ पे थोड़ी सी सूजन या थोड़ा सा रेडिशनेस हो जाती है और हमें इरिटेशन होती है। अब इस एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा को रगड़ देंगे जहाँ पर चींटी ने काटा है। बेकिंग सोडा को क्यों रगड़ेंगे, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है, वो बेसिक इन नेचर है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हम रब कर देंगे। या फिर और कोई कैलामाइन सॉल्यूशन हम ले लेंगे विच कंटेन्स, जिसके अंदर होता है क्या? जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट होता है। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। देखिए जो किसान लोग होते हैं वो खेतों में, ठीक है, मिनरल्स, जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स की अमाउंट बढ़ाने के लिए, मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए या मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? केमिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं? केमिकल्स डालते हैं। ख़ास तौर से नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, फास्फोरस, इस तरीके के केमिकल्स डालते हैं। ओके, अब क्या होगा? तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी में ओवर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो क्या होगा? मिट्टी कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर्स होते हैं, ठीक है। और मिट्टी कैसी हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी में ग्रो करें या बेसिक, वो दोनों ही क्या है। मिट्टी अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक है तो भी प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, बेसिक है मिट्टी की नेचर, तो भी वो प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, तो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विथ बेस। अगर सॉइल कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो हम फिर मिट्टी में क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, हमने बेस मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ओके, या फिर हम स्लैग्ड लाइम मिलाएंगे। स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो मिट्टी में हम ये चीज़ें मिला देंगे। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, और अगर सॉइल कैसी है? बेसिक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कंपोस्ट इज़ एडिड टू इट। तो हमने देखा होगा, आपने लोगों ने देखा होगा कंपोस्ट कैसे बनाते हैं कि जो ये थोड़े से जो लिटर होता है, लिटर का मतलब होता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं या एनिमल डंग वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ दिनों तक उसको दबा दिया जाता है और उसके बाद में वो खाद यानी कि कंपोस्ट बन जाता है। क्लियर? तो अगर मिट्टी की क्वालिटी कैसी हो गई है? बेसिक हो गई है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसमें हम कंपोस्ट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कंपोस्ट मिलाएंगे। और अगर मिट्टी एसिडिक हो गई है तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। क्लियर? ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, और जो भी कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक मैटर ही है, क्योंकि कंपोस्ट को हमने तैयार किया है सड़ी गली पत्तियों और एनिमल डंग के द्वारा, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया इन पर काम करेंगे तो कंपोस्ट से एसिड्स रिलीज होंगे जो कि बेसिक नेचर को, किसकी? मिट्टी की बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट्री वेस्ट भी होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो वेस्ट केमिकल निकलते हैं उनमें क्या होते हैं? एसिड मौजूद होते हैं। और अगर ये एसिड किस में चले जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। तो एसिडिक वाटर की वजह से जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी, या जो दूसरे जलीय ऑर्गेनिज्म हैं दे विल डाई। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो फैक्ट्री वेस्ट हैं उनको पहले क्या करना चाहिए? न्यूट्रलाइज करना चाहिए,
कोई बेसिक सब्सटेंस बनाकर उसमें मिलाकर, यानी कि जो वेस्ट है उनकी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना है, उसके बाद में उनको नदियों के पानी में छोड़ना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो एसिड्स होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर, यानी जिनको जब पानी में मिलाया जाता है तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, और क्या रिलीज़ करते हैं, वो एच आयंस रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो बेसिक्स होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं बेसिक जो कि जब पानी में घोले जाते हैं तो वो डिसोशिएट होते हैं OH आयंस में। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ, हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ऐड की है, जैसे कि यूज़ ऑफ एंटासिड व्हेन इंडाइजेशन कॉज एसिडिटी इन स्टमक। तो जब भी हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एंटासिड। जैसे कि एंट का मतलब है अपोजिट और एसिड का मतलब है एसिड के अपोजिट। तो क्या हो गया? बेस, कोई भी बेस, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। जब भी हमें चींटी काटती है तो चींटी हमारे स्किन में क्या डाल देती है, क्या इंजेक्ट कर देती है? फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड की वजह से हमें इरिटेशन, खुजली होती है, और हम कुछ इस पर अगर बेसिक सब्सटेंस जैसे कि कैलामाइन है या बेकिंग सोडा है, इसको हम क्या कर लेते हैं? रब कर लेते हैं, तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है नेचर में तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? क्विक लाइम या सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब सॉइल कैसी हो जाती है? बेसिक इन नेचर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, यानी कि खाद हम मिलाते हैं, और उस खाद में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं, जब वो खाद में मौजूद जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एसिड रिलीज़ होता है। इज़ दैट क्लियर? और इस तरीके से जो रिलीज्ड एसिड्स हैं वो सॉइल की बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें चींटी दी हुई है या मधुमक्खी दी हुई है, ठीक है, तो इनके डंक में क्या होता है? अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण हमें त्वचा में जलन महसूस होती है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या ड्यू टू पॉल्यूशन ए लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड। जब एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे CO2, NO2 एंड SO2। क्या बच्चों? CO2, NO2, SO2 ये हार्मफुल गैसेस हैं जो कि रिलीज़ होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं। क्लियर? और जब इन गैसेस में वाटर मिक्स होता है, ठीक है, बारिश के दौरान, तो ये क्या बनाती है? एसिड बनाती है। इज़ दैट क्लियर? और जब ये एसिड नीचे आता है बारिश के साथ तो क्या कहते हैं? एसिडिक रेन या एसिड रेन। और ये एसिड रेन क्या है? डेंजरस है, क्योंकि ये कोरोसिव है, ख़राब करने वाली है। ये हमारी स्किन को ख़राब कर सकती है, वाटर बॉडीज़ को क्या कर सकती है? एसिडिफाई कर सकती है, यानी उनको एसिडिक बना सकती है, मिट्टी को एसिडिक बना सकती है। पानी में रहने वाली जो एक्वेटिक या प्लांट लाइफ है उसके लिए रिस्की है। इसके साथ में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको ये ख़राब कर सकती है बिकॉज ऑफ द एसिड। सो होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इज़ दैट क्लियर? ये हमें कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी और डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोप्थलीन लिया है, और फिनोप्थलीन का जो नॉर्मल कलर होता है इस इंडिकेटर का, दिस इज़ कलरलेस। जब फिनोप्थलीन को हम किस में मिक्स करेंगे? एसिड में मिक्स करेंगे तो
एसिड में या फिर इंडिकेटर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब हम फिनोप्थलीन को किस में मिक्स करेंगे, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो इस बेसिक सॉल्यूशन का या इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, पर्पल। ऐसे ही एक हमने मिथाइल ऑरेंज करके लिया है जिसका नेचुरल कलर येलोइश है। जब हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा इसका, रेड। किसी बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। तो ये चीज़ हमें अच्छे से यहाँ पर याद रखनी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड काइंडली गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।